नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग को जीएमएम फोल्डर में फिर से -10% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत दुखदायक है क्योंकि जिन्होंने जीएमएम फोल्डर को बहुत हाई लेवल पे खरीदा है, आज वो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ चुके हैं। और देखिए दोस्तों, ये फील आना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि पैनिक में इंसान क्यों ना है, बिकॉज एक रिटेल्स का जो मेहनत कमाई है पाई पाई, जो वो स्टॉक को ख़रीदते हैं कि अपना भविष्य को सुनहरा करने के लिए, लेकिन स्टॉक में कुछ घपला होता है मैनेजमेंट की तरफ से। और ये घपला बोलूँ या फिर फ्रॉड बोलूँ या फिर सही में एक तरह का धोखा बोलूँ, मैं इसको धोखा ही कहूँगा। और सेबी चुप क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज सेबी का रोल है रिटेल्स को प्रोटेक्ट करना। और जिस लेवल से मैनेजमेंट ने हाई गेम खेला है, और मेरे पास प्रूफ है दोस्तों, मैं अगर आपको चाहिए कि जेएमएम फ्रॉडलर में घपला क्यों हुआ है, इसको मैं फ्रॉड बोलूँगा और मैनेजमेंट का सातिरनेस बोलूँगा। क्योंकि जिस हिसाब से अपने ओएफएस को हाफ दाम में ले आए और अपने स्टेक को मैक्सिमम स्टेक को बेच दिए इस नाम से कि हमें एक्सपेंशन चाहिए, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि रणनीति अलग हो सकती थी, लेकिन रणनीति इतनी गंदी हो जाएगी मुझे आइडिया नहीं है। और सेबी को सही में इसके ऊपर छानबीन करनी चाहिए। मैं प्रूफ के साथ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि यस सर मुझे प्रूफ चाहिए कि जीएमएम फोल्डर में घोटाला कैसे हुआ, इसका प्रूफ दीजिए, और सही में ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सही है या फिर नहीं है, अगर आपका लाइक आएगा और चैनल में आपका कमेंट आएगा यस सर मुझे प्रूफ चाहिए कि जीएमएम फोल्डर में हाई लेवल घोटाला कैसे हुआ, और मुझे एजुकेशन चाहिए कि कल फर्दर मैं इतने हाई वैल्यूएशन में कोई भी स्टॉक में ना फंसूं, और मैनेजमेंट कैसा घोटाला करता है, अगर इसके ऊपर सही में वीडियो चाहिए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए यस सर आई वांट। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आज शाम को प्रूफ के साथ जीएमएम फोल्डर में क्या घोटाला चला, मैं उसको धोखा बोलूँगा और घोटाला ही बोलूँगा। और सेबी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्दर ऐसा कोई भी कंपनी को गाइडलाइन आए कि अचानक वो कभी भी इतना डिस्काउंटेड प्राइस में ओएफएस ना लाए जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएं और उनका पाई पाई दाव पे लग जाए। बिल्कुल रिटेलर्स के पास जो पैसा होता है उनकी मेहनत की कमाई होती है, कोई चोरी का धन नहीं होता है। और जो बड़े ऑपरेटर बैठे हुए हैं हमारा पैसा खाने के लिए, ऑपरेटर सुन लो, अब तुम्हारी चाल नहीं चलेगी, बिकॉज अब हम लोग सही में एक्शन की गुहार लगाते हैं। सो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पैनिक करवाऊं, मैं सीधा आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पैनिक ना करो। बिकॉज देखिए दोस्तों, लोअर सर्किट आज के दिन में बहुत आम बात हो गई है, और पेनी स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट लगते हैं, लेकिन जब इतने हाई वैल्यूएशन के स्टॉक पर जब लोअर सर्किट लगता है तब थोड़ा सा मेहम मचता है, कहीं ना कहीं एक पैनिकनेस आता है, जो कि लाजमी बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, आगे की रणनीति क्या होगी, मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों वो डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले मैंने अपने डिटेल्स भाई के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो कि अंडर वैल्यू है, वो ऑलरेडी बना दिया है। ये सब कचरा स्टॉक में ना पड़े, और जाके देखें, प्लेलिस्ट को चेक करें कि कौन कौन सा स्टॉक अभी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पे सही है, बिकॉज आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देगा, आपका पैसा को सुरक्षित मिलेगा। तो ऐसा स्टॉक पे निवेश करें, ना कि लाइक कोई हाई वैल्यूएशन के स्टॉक पे। सो गाइस, चलते हैं अपने एनालिसिस को फर्दर आगे लेके। सो लेट्स बिगिन। ओपन किया है मैंने द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल, और साफ साफ देख सकते हैं बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है कि आफ्टर 8,500% राइज, करोड़पति मेकर स्मॉल कैप जीएमएम फॉडलर नॉट इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस एनी मोर। आप देख सकते हैं कि कैसे एक मल्टी बैगर स्टॉक, जो कि सही में मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, और अब वो अपने कस्टमर का या फिर कोई भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज 2 दिन लगातार लोअर सर्किट। तो कोई भी जल्दी भरोसा कैसे करे, और क्या होंगे इसके डाउनसाइड, क्या इस लोअर सर्किट से इस स्टॉक का क्या वैल्यूएशन ख़त्म हो गया, या फिर कहीं ना कहीं एक बैड इमेज हो गया जो स्टॉक को और नीचे ले आ सकता है, वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक टाइम्स ने और क्या फर्दर कहा है और इनके प्रमोटर्स का क्या कहना है, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फर्दर इस आर्टिकल में क्या कवर गया है। द स्मॉल कैप स्टॉक हैज़ मेड मेनी करोड़पतिज ओवर द लास्ट डिकेड्स। द स्टॉक दैट ट्रेडेड एट ₹80 इन सितंबर 2008 हिट ए हाई ऑफ 6,913 अ पीस लास्ट मंथ। जो दोस्तों 10-12 साल पहले 80 रुपये में ट्रेड करता था, आज वो लगभग 7,000 का हाई बनाया। और कहीं ना कहीं टू गेट सम परस्पेक्टिव, ₹2 lakh invested in GMM Fodler, a stock a decade ago would have become 1.73 करोड़। तो दोस्तों 2 लाख कैसे इन्वेस्टमेंट 1.73 करोड़ बना, ये तो पिछली बात है। आगे का क्या, आगे इकोनॉमिक टाइम्स से क्या कहना है, चलिए वो डिस्कवर करते हैं।
आगे उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि बट सिंस अगस्त समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग विद द लो फ्री फ्लोट स्टॉक। दोस्तों फ्री फ्लोट का स्टॉक का मतलब होता है कि जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और थोड़ा सा जब स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है तो उसका फ्री फ्लोटिंग भी थोड़ा कम हो जाता है। एंड इट इज़ नाउ इन द बियर ग्रिप। बियर दोस्तों इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, और शॉर्ट सेल तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, एक बहुत बियर ग्रिप का सबसे बड़ा हैमर होता है। फॉलिंग 32% फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई, जो कि अपने रिसेंट हाइट से 32% गिर चुका है, और आज के दिन 4717 ऑन ट्यूसडे को था, और आज अनदर 10% का लोअर सर्किट से दोस्तों ये 4245 में बंद हुआ। और चूंकि लोअर सर्किट है तो आप बेच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज खरीदने वाला सामने कोई है ही नहीं। फर्दर दोस्तों इनका कहना है कि द स्टॉक इज जीएमएम फॉडलर, अ सप्लायर ऑफ प्रोसेस्ड इक्विपमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। एनालिस्ट नाउ हैव मिक्स्ड व्यूज ऑन द स्टॉक्स प्रोस्पेक्ट। सम सेज इट इज स्टिल अ वेल्थ क्रिएटर, अदर्स सेज वैल्यूएशन डज नॉट जस्टिफाई अर्निंग्स। तो दोस्तों अब हो गए हैं दो मतभेद। एक का कहना है कि नहीं अभी भी ये मल्टी बैगर हो सकता है, और एक पक्ष का कहना है, एक खेमा का कहना है कि नहीं अभी भी इसकी वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई दिखाई दे रही है और करेक्शन की फुल चांसेस हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज़ दिखाई पड़ रही है दो खेमों में, दो एनालिस्ट के खेमों में। एक का मानना है कि अभी भी ग्रोथ दिखाई देता है, और एक का मानना है कि नहीं अब ये ख़त्म होने के कगार पे, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी बहुत राइज पे है। कंपनी के मैनेजमेंट ने, कंपनी के जो डायरेक्टर ने क्या कहा फर्दर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीएमएम फॉडलर सेड इट डायरेक्टली दैट थ्रू इट्स सब्सिडरी मैव AG would acquire 54%, while Indian promoter Patel will acquire 26% in stake in GMM Pfaudler International Business. Pfaudler parents DBAG will hold the rest 20% stake in the international business। और आप देख सकते हैं कि but the announcement did not lift द मार्केट सेंटिमेंट मच। इतना अच्छा खबर आने के बावजूद कि अपने पेरेंट कंपनी को एक्वायर करने के लिए फंड कर रही है, लेकिन इतना झटके से OFS को डिस्काउंट मिला ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोगों का सेंटिमेंट बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि मैं इसको क्लियरली बोलूँगा लाउड वॉइस में, ये रिटेल्स के साथ हुआ एक धोखा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सेबी को इसमें हस्तक्षेप अभी की अभी करना चाहिए। एज इन्वेस्टर टर्न कॉशियस अबाउट द कंपनीज वैल्यूएशन, मोर सो आफ्टर द कंपनीज प्रोमोटर पुट ऑन ब्लॉक अबाउट 28% ऑफ देयर होल्डिंग इन एन OFS एट 33% डिस्काउंट। दोस्तों मैंने अभी तक जो OFS देखा है वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया है कि 10%, 12%, 15% तक समझ में आता है। 33% का OFS कौन लाता है भाई? ये तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं या तो मर्चेंट बैंकर को, या जो अथॉरिटी को, या फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को पहले से ही पता था। और एक कहीं ना कहीं OFS लाने के पहले जो ड्रामा है जो आजकल देखने को मिल रहा है कि OFS लाने के पहले प्राइस को अप कर देते हैं और OFS के बाद प्राइस डाउन हो जाता है, जो कि हम लोग को येस बैंक में देखने को मिला। जहाँ पे OFS आया था जब येस बैंक 24 पे था और 12 का OFS आया था, और रिटेल इन्वेस्टर लोग एकदम आंख बंद करके OFS पे पैसा लगा रहे थे, और जैसे ही OFS का देश नज़दीक आया ये OFS के प्राइस पे एडजस्ट हो गया, और रिटेल्स को भी उस समय बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। तो एनीवेज दोस्तों आप देख सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री लास्ट में जो पटेल फैमिली की तौर से कही गई वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो तारक पटेल जी है जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने सीधा बोला कि जो एक्वाजिशन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वुड मीन ऑल द रेवेन्यूज ऑफ फॉडलर ग्रुप एंड प्रोबेबिलिटी वुड फ्लो इनटू जीएमएम फॉडलर। तो दोस्तों उन्होंने तो एक क्या बोलूँ कि एक पॉजिटिव कमेंट्री दी है कि ये जो एक्वाजिशन किया गया है ये कंपनी के बेटरमेंट के लिए किया गया है, और यही रीज़न है। सो आवर टोटल 12 मंथ कंसोलिडेटेड नंबर विल बी अराउंड 260 मिलियन मार्क। वी आर बेसिकली गोइंग फ्रॉम अबाउट ₹600 करोड़ कंपेयर टू 2000 करोड़ बिजनेस विद दिस ट्रांजेक्शन ही सेड ऑन द कॉन्फ्रेंस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे पटेल फैमिली का ये कहना है कि ये सारा चीज़ इसलिए किया गया है कि 600 करोड़ जहाँ पर रेवेन्यू होती है उनको 2000 करोड़ तक ले जाएं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का क्या इसके पीछे तर्क है मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूंगा, बिकॉज मैं तो मैनेजमेंट का कोई पार्ट नहीं हूं। लेकिन जो मैनेजमेंट बोलता है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सब किया गया, तो सर आप रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 33% डिस्काउंट में OFS लेके आओगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है। और देखिए दोस्तों मेरा ये उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पैनिक करवाऊँ। देखिए पैनिक करके कुछ होगा भी नहीं, आप सीधा सेल ऑर्डर डालेंगे और आपका सेल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बिकॉज आपको मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड, सेल ऑर्डर देख सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं
ट्रिगर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं खरीदने वाला कोई है ही नहीं और बेचने वाले 7 लाख लोग आ चुके हैं। तो ऑफ कोर्स जो 1800 के लेवल पे, 2000 के लेवल पे जीएमएम फॉर्डर को लेके रखे हैं, वो चाहेंगे ही कि अपना प्रॉफिट को किया जाए। इसीलिए जहाँ पे जीएमएम फॉर्डर पे जहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम होते थे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, आप देख सकते हैं कि सब 7.5 लाख का सेल ऑर्डर है। तो कहीं ना कहीं आप अगर बेचना भी चाहें तो ये निकल आप नहीं पाओगे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर फर्दर एक और सर्किट आता है तो 3800 रुपये का इसका टारगेट हो सकता है। अगर 3800 रुपये भी अगर ये ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि मार्केट 3500 रुपये के लेवल को सम्मान करेगा, क्योंकि OFS का जो फ्लोर प्राइस है वो कहीं ना कहीं 3500 के लगभग ही है। और मुझे लगता है कि ये इधर पे फॉल होने के बाद आप इसको थोड़ा शांत देख सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, पैनिक में इसको मत बेचिए, क्योंकि देखिए और भी पैनिक स्टॉक्स है जिनमें सर्किट्स लगते हैं। मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि उधर से निकल जाइए। लेकिन दोस्तों, बिजनेस ख़राब नहीं है, हाँ थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है, मैं इसको मानता हूँ। लेकिन हाँ, सेबी को इस पर नॉट इसलिए करना चाहिए क्योंकि कोई फर्दर OFS इतना डिस्काउंट प्राइस में लेके ना आए, बिकॉज हम लोग उतने स्मार्ट तो होते नहीं हैं, ना ही हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन का कोई अलग सा चैनल होता है जो हमें इन्फॉर्मेशन पहले आए, और ना हमारे पास कोई MBA का टीम है जो फटाफट बाय एंड सेल करे। हमें अपना रिसर्च खुद ही कनेक्ट करना पड़ता है और हमें खुद ही ये सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग तो कोई FIS और DIS है नहीं, और अचानक रातों रात अगर खबर आ जाता है कि नहीं OFS आ रहा है वो भी इतने स्टीप डिस्काउंट पे, तो मार्केट का जो प्राइस है वो 5,000 या फिर 6,000 का लेवल ट्रेड कैसे कर सकता है। तो जिन भाइयों के पास है वो पैनिक ना मचाएं। देखिए, होने का बहुत हो चुका है। हाँ, जिन्होंने बहुत लोअर लेवल पर खरीदा है 1200, 1300, 1800, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चांसेस लगते हैं कि इधर से भी करेक्शन आ सकता है। लेकिन जिन्होंने हायर लेवल पर खरीदा है, आपका ऑर्डर ट्रिगर होने वाला है नहीं, आप लॉस में निकलो, मैं ये भी नहीं चाहता हूँ। बिकॉज ठीक है, कहीं ना कहीं हायर वैल्यूएशन ये बात मानता हूँ, लेकिन ठीक है, कंपनी ख़राब नहीं है। बिकॉज कंपनी का डिटेल एनालिसिस मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, मैं इसका सेकेंड पार्ट लाऊंगा। अब मैं प्रूफ के साथ दिखाना चाहूँगा कि जीएमएम फॉर्डर में घपला क्यों हुआ है और मैं क्यों गुस्सा हूँ, मैं सेबी से नाराज क्यों हूँ, आपके सामने मैं प्रूफ लाऊंगा। अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपका लाइक रहा, कमेंट रहा कि यस सर मुझे चाहिए, और किस हिसाब से रिटेल बेवकूफ़ बनते हैं उसका ही प्रूफ दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जीएमएम फॉर्डर का वैल्यूएशन और क्या मुझे लगता है इसका बिजनेस मॉडल, और क्या मुझे लगता है कि क्या आपको एवरेज करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए, और क्या प्रूफ है सर कि आप इतना चैलेंज करके बोल रहे हैं कि सही में घोटाला हुआ, इसको आप फ्रॉड क्यों बोल रहे हैं। अगर वो वीडियो चाहिए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वरना आप वो वीडियो मिस कर जाएंगे और आपको स्टॉक मार्केट में हो रहे बड़े गेम का शायद कभी अंदाज़ा ना लगे, और लर्निंग की फेज में रहिए दोस्तों, वरना आपके साथ आज ये हुआ है, आप इसको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, हो सकता है कि दूसरा स्टॉक आपको बिट्रे ना कर दें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को और लंबा नहीं खींचूंगा, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। क्या कमेंट्री आई फॉर्डर की, और क्या आज का दिन रहा, और क्या होंगी इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा। फॉर टाइमिंग दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं जल्दी गाइस, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।